Hello friends and welcome back to my English class. As you all know, we are reading the chapter Kalpana the Star. कल्पना चावला के ऊपर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं. लास्ट सेशन में हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने उनकी लाइफ के बारे में कुछ एक बातें जानी है इस चैप्टर में. उनका जो प्रारंभिक शिक्षण था वो कहाँ हुआ और वो कहाँ पे जन्मी, कब उनका बॉर्न वो कब हुई, इस तरह की बातें हमने जानी है. आइए अब इसके आगे की और भी कुछ जानकारी हासिल करते हैं इस चैप्टर में. उनके इस चैप्टर में कल्पना द, तो जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि यहाँ पे एक इमेजिनरी इंटरव्यू चल रहा है. ऐसा दिखा रहे हैं कि एक काल्पनिक इंटरव्यू है उनके स्कूल में जहाँ पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी. तो वहां पे उनका इंटरव्यू चल रहा है. बच्चे उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि उनको इस चीज में रुचि कब हुई, उनके क्या क्या हॉबीज हैं, वो कब जन्मी, कहाँ जन्मी और उन्होंने कौन से कोर्सेज किए इस एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, कौन से कोर्सेज उन्होंने किए. तो ये सब हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था. आइए आगे पढ़ते हैं. जीतू पूछता है, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा? आपने नासा कैसे ज्वाइन किया? अब हम इसके पहले कि हम आगे बढ़े, नासा क्या है इसकी जानकारी होना आपको जरूरी है. नासा का नाम आपने जरूर सुना होगा. इसका फुल फॉर्म क्या है आइए देखते हैं. नासा का मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. एन फॉर नेशनल, ए फॉर एरोनॉटिक्स, एस फॉर स्पेस एंड ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. So National Aeronautics and Space Administration, NASA, is a US government organization. तो एक US government, United States government की organization है that carries out research into space and organizes space travel. तो ये क्या करती है? रिसर्च करती है, अनुसंधान करती है स्पेस के ऊपर, अंतरिक्ष के ऊपर, और वहां पे स्पेस ट्रेवल भी करवाती है लोगों को वहां पे. तो ये है नासा का फुल फॉर्म और नासा का काम क्या है ये हमने जाना. अब आइए आगे फिर से पढ़ते हैं. हाउ डिड यू ज्वाइन नासा? दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. वो कहती है कि ये बहुत ही मजेदार कहानी है. इनिशियली आई हैड जॉइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्कड फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर. तो मतलब क्या हुआ, इनिशियल यानी कि शुरुआत में मैंने नासा ज्वाइन किया था रिसर्च साइंटिस्ट यानी कि अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में इन 1995 और वहां पे मैंने काम किया था उनके लिए एट द एम्स रिसर्च सेंटर. बट देन इंस्पायर्ड बाय द पायनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा, I tried hard and was ultimately selected for my first flight in 1996. तो वहां पे मैंने एज अ रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे वहां मैंने ज्वाइन किया, लेकिन बाद में मैं JRD टाटा जो कि अपने पायनियरिंग इंडियन पायलट यानी कि सबसे पहले अपने इंडियन पायलट थे, उनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी, उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी और उनसे प्रेरणा लेने के कारण ही मैंने बहुत ही हार्ड ट्राई किया, बहुत प्रयत्न किए और उसकी वजह से आखिरकार मैं फर्स्ट फ्लाइट जो कि 1996 में थी उसमें मैं सिलेक्ट हो गई. हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? आपका पहला अंतरिक्ष का मिशन, अंतरिक्ष यात्रा कैसी रही? आई टुक ऑफ, ये सवाल रोहन पूछता है. कल्पना कहती है, आई टुक ऑफ फॉर माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997. तो 19 नवंबर 1997 को मैं सबसे पहली बार अपने जो फर्स्ट स्पेस मिशन था उसके लिए गई स्पेस शटल कोलंबिया में. ये उस फ्लाइट का नाम था, ठीक है ना. The flight was called STS-87. इसका नाम था STS-87. I worked with my 6-member space crew as a mission specialist. तो उसमें मैंने काम किया था, अपने 6 मेंबर्स थे उस स्पेस क्रू में एज अ मिशन स्पेशलिस्ट. मैं मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे काम किया मैंने. एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, ये मेरे वहां पे ओहदे थे. आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, और मैंने वहां का हर एक क्षण बहुत ही इंजॉय किया. असलम आस्क्स, व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? तो असलम पूछता है कि आपके आगे के प्लान्स क्या है? कल्पना सेज, वेल माय नेक्स्ट मिशन विल बी इन द स्पेस शटल कोलंबिया. तो कल्पना बताती है कि मेरा अगला मिशन जो है वो स्पेस शटल कोलंबिया में है. द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107. फ्लाइट जो है वो STS-107 कहलाती है. आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003. मैं 16 जनवरी 2003 को निकलूंगी, उड़ूंगी वहां पे मैं. इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च. ये जो मिशन है ये डेडिकेटेड है
साइंस और रिसर्च, यानी विज्ञान और अनुसंधान को डेडिकेटेड एक रिसर्च, एक ये मिशन है। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। हम आशा करते हैं कि हम स्पेस में यानी अंतरिक्ष में कई सारे हम वैज्ञानिक जो है एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, प्रयोग करेंगे। कविता says thank you madam and Kalpana says you are welcome. A man who is industrious is sure to succeed. क्या मतलब हुआ कि जो व्यक्ति इंडस्ट्रियस है यानी हार्ड वर्कर है, उसकी सक्सेस है ना, उसकी सफलता निश्चित ही है ना, श्योर टू सक्सीड यानी कि वो निश्चित रूप से सक्सीड करेगा। अब आइए और कुछ पढ़ते हैं हम इनके बारे में। द स्पेस शटल कोलंबिया फ्लाइट STS-107 took off as scheduled। तो जैसा कि स्केड्यूल था उसी के हिसाब से स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 फ्लाइट जो है वो उड़ी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। जो इनका क्रू था उन्होंने बहुत ही सफलता से 80 यानी कि 80 प्रयोग किए स्पेस में। अनफॉर्चुनेटली 16 minutes prior to landing their spacecraft developed a snag. Columbia perished with a crew on 1 February 2003. The whole world grieved at the loss. लेकिन क्या हुआ, बड़ी ही जो है अनफॉर्चुनेट सी बात हुई कि 16 मिनट पहले जब वो लैंडिंग हो रही थी उसके 16 मिनट पहले ही जो स्पेस क्राफ्ट थी उसमें एक स्नैक हो गया और कोलंबिया जो थी, जो फ्लाइट थी वो पेरिश हो गई अपने क्रू के साथ, यानी गायब हो गई और पूरी तरह से ध्वस्त हो गई 1 फरवरी 2003 को। और पूरी दुनिया जो है इस लॉस से दुखी हो गई। कल्पना वॉज अवॉर्डेड सेवरल ऑनर्स आफ्टर हर डेथ। कल्पना को उनके मरणोपरांत कई सारे ऑनर्स, कई सारे सम्मानों से नवाजा गया। अ हेवनली बॉडी एस्टेरॉयड 51826 इज रीनेम्ड कल्पना चावला। ठीक है, तो ये इनका इस जो ये आप फ्लाइट का नाम देख रहे हैं एस्टेरॉयड 51826, इसको कल्पना चावला के नाम से फिर से रीनेम किया गया हेवनली बॉडी को। अ हिल ऑन द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर। यानी कि मार्स ग्रह, मंगल ग्रह जो है इस पे एक पर्वत को भी इनका नाम दिया गया, इनके नाम से रखा गया। ऑन हर डेथ हर ब्रदर संजय चावला रिमार्क। उनकी मृत्यु पर उनके जो भाई थे संजय चावला, उन्होंने कहा टू मी माई सिस्टर इज नॉट डेड। मेरे लिए मेरी बहन की मृत्यु नहीं हुई, वो नहीं मरी। शी इज इमॉर्टल, तो वो इमॉर्टल है। शी इज परमानेंट, शी इज अ परमानेंट स्टार इन द स्काई। वो अब आकाश में एक हमेशा के लिए रहने वाला एक सितारा बन चुकी है ना। अमर हो जाते हैं ना लोग, तो उनका वही कहना कि शी इज इमॉर्टल, वो अमर है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन February 5। जो भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने 5 फरवरी को अनाउंसमेंट किया था 2003 में, टू नेम द मीटरोलॉजिकल सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स एज कल्पना। तो जो मीटरोलॉजिकल सीरीज थे सैटेलाइट्स के, उनको कल्पना का नाम देना। A dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of Texas. University of Texas में एक डॉर्मेट्री जो थी कल्पना चावला हॉल के नाम से उनके उसका नाम रखा गया और उसको बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया 2004 में। A सुपर कंप्यूटर was dedicated to कल्पना by नासा। नासा ने एक सुपर कंप्यूटर डेडिकेट किया कल्पना को। तो इस तरह से ये कुछ उपलब्धियां थी और जो कुछ सम्मान थे जो उनको मरणोपरांत मिले। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट बाकी है, उनको हम देखते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 5 सेंटेंसेस। लास्ट सेशन में हमने जो अपनी पीपीटी देखी थी उसमें हमने 1 to 2 सेंटेंसेस के देखे थे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है 3 to 5 सेंटेंसेस के। What courses did Kalpana Chawla have to go through to become an astronaut? एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कल्पना चावला ने कौन कौन से कोर्स किए, कौन कौन से कोर्स उनको करने पड़े? आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी शी हैड टू डू बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, देन शी डिड मास्टर्स डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड लास्टली शी डिड हर पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट। तो जैसे कि हम ये सब चीजें अपने पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं कि अपनी हायर सेकेंडरी करने के बाद उन्होंने बैचलर्स डिग्री की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, फिर उन्होंने मास्टर्स डिग्री की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और आखिर में पीएचडी किया उन्होंने उसी सब्जेक्ट में। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन, उसका वर्णन करना है। She took her first space mission in the Space Shuttle Columbia on 19 November 1997. 19 नवंबर 1997 को उन्होंने अपना पहला जो स्पेस मिशन था
स्पेस शटल कोलंबिया, उसको किया। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87, STS-87 इस फ्लाइट का नेम था। शी वर्क विद 6 मेंबर क्रू, 6 सदस्यों के क्रू के साथ उन्होंने काम किया एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड एज अ प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। तो ये 2 उनके ओहदे थे, 2 चीजों पे उन्होंने काम किया, मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे और इसके साथ ही प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पे। शी एंजॉयड इट वेरी मच, उन्होंने उस चीज को बहुत ही एंजॉय किया। डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन, उनका जो आखिरी स्पेस मिशन था, अंतरिक्ष की का जो मिशन था उसको उसका वर्णन करना है। हर लास्ट स्पेस मिशन वाज कॉल्ड STS-107, तो ये उसका नाम था STS-107, उनके आखिरी स्पेस मिशन का। इट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, 16 जनवरी सन 2003 को उसने उड़ान भरी। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स, इस क्रू ने बहुत ही सफलता से 80 एक्सपेरिमेंट्स, 80 प्रयोग किए हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश 16 मिनट्स बिफोर लैंडिंग the spacecraft developed a snag and it perished on 1 फरवरी 2003। तो दुर्भाग्य से 16 मिनट पहले ही लैंडिंग के ये जो घटना थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। एक स्नैग डेवलप हुआ और फिर ये जो फ्लाइट थी वो पेरिश हो गई 1 फरवरी 2003 को। Mention some of the honors awarded to कल्पना चावला after her heroic death। तो उनकी जो हीरोइक डेथ थी, मृत्यु थी, उसके बाद उनको कौन कौन से ऑनर्स मिले उसको बताना है। द ऑनर्स अवॉर्डेड टू कल्पना चावला आफ्टर हर डेथ आर, देखिए कौन कौन से अवार्ड थे। अ हेवनली बॉडी इज रीनेम्ड कल्पना चावला, हम ये सब चीजें अभी पढ़ चुके हैं, इसलिए नाउ आई विल नॉट एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स, अब मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अ हिल ऑन द प्लेनेट मार्स इज ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर। A dormitory was established in 2004 under the name Kalpana Chawla Hall at the University of Texas. A supercomputer was dedicated to Kalpana by NASA। तो ये कुछ सम्मान थे जो उनको दिए गए। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है। कल्पना चावला जो कि हमारी पहली महिला एस्ट्रोनॉट थी, फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया, उन्होंने भारत का नाम इतना रोशन किया। तो बच्चों आप भी अगर कुछ चाहें तो हमारा नाम रोशन कर सकते हैं, अपना, अपने माता पिता का, और बहुत ही देश का नाम भी जो है ऊंचा कर सकते हैं। तो जो एक्सरसाइजेस आज हमने की है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, उनको सबको अच्छे से लर्न कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, और इसी चैप्टर को हम आगे और कंटिन्यू करने वाले हैं अगले सेशन में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, थैंक यू।